कभी सोचा है जो कॉफी हम सुबह पीते हैं उसके बीन्स दुनिया के दूसरे कोने से हमारे कप तक पहुंचते कैसे हैं? ये पूरी यात्रा ना बहुत दिलचस्प है और आज हम इसी के पीछे की कहानी को समझेंगे। वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज जो हमारे रोज के प्रोडक्ट्स को हम तक पहुंचाती हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एक खेत में जो गन्ना उगता है वो दुकान में रखी चीनी कैसे बन जाता है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब वही तो पूरे बिजनेस की कहानी है, प्रोडक्शन से लेकर सीधा हमारे शॉपिंग कार्ट तक। और इस सवाल का जवाब वो छिपा है इस नक्शे में। समझिए कि ये फ्लो चार्ट हमारा गाइड है जो हमें बिजनेस की पूरी दुनिया की सैर कराएगा। ये बताएगा कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ फिट होती है, मतलब जमीन से कोई चीज निकालने से लेकर उसे हमारे दरवाजे तक पहुंचाने तक। तो ठीक है, चलिए फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बिजनेस के इस पूरे मैप को समझेंगे। फिर इसके जो दो सबसे बड़े पिलर हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स, उन्हें जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेड कितने तरह का होता है और बिजनेस के रास्ते में आने वाली रुकावटों को कैसे दूर किया जाता है। इससे ना पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये सब मिलकर काम कैसे करता है। तो देखिए, बिजनेस की जितनी भी गतिविधियां हैं उन्हें मोटे तौर पर दो बड़े पिलर्स में बांटा जा सकता है। पहला है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। साथ मिलकर ही ये हमारी पूरी इकोनॉमी की नींव बनाते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। इंडस्ट्री का मतलब है चीजें बनाना, प्रोडक्शन करना, चाहे वो कार हो या कोई सॉफ्टवेयर। और कॉमर्स कॉमर्स का मतलब है बनी हुई चीजों को सही लोगों तक सही समय तक पहुंचाना। तो अगर इंडस्ट्री वो फैक्ट्री है जहां हमारा फोन बनता है, तो कॉमर्स वो पूरा का पूरा सिस्टम है जो उसे हमारे हाथों तक लेकर आता है। चलिए अब पहले पिलर से शुरू करते हैं, यानी इंडस्ट्री से। आखिर ये चीजें बनती कैसे हैं? ये वो स्टेज है जहां आइडियाज और कच्चे माल को असलियत में बदला जाता है। अगर हम थोड़ी बिजनेस वाली भाषा में बात करें तो इंडस्ट्री उन सारी एक्टिविटीज का ग्रुप है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में बदलती हैं। और हाँ, इसमें वो सर्विसेज भी आती हैं जो इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाती हैं, जैसे फैक्ट्री को चलाने वाली बिजली या लॉजिस्टिक्स संभालने वाला सॉफ्टवेयर। इंडस्ट्री को ना 3 लेवल पर बांटा जा सकता है। सबसे पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, जो सीधे सीधे नेचर से रिसोर्स निकालता है। फिर आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाता है। और आखिर में है टर्शरी इंडस्ट्री, जो इन दोनों की मदद करता है। इसे सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं और आजकल तो ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज में यही सबसे बड़ा सेक्टर है। प्राइमरी इंडस्ट्री को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसमें एक होती हैं एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज, मतलब जमीन से कुछ निकालना, जैसे खान से कोयला या समंदर से मछली। और दूसरी होती हैं जेनेटिक एक्टिविटीज। ये जुड़ी हैं जिंदा चीजों को उगाने से, जैसे खेती बाड़ी या पशुपालन, जहां हम नेचुरल रिसोर्सेज को और बढ़ाते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री पर। ये क्या करती है? ये प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले प्रोडक्ट्स को लेती है और उन्हें कुछ नया बनाने में इस्तेमाल करती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कच्चे माल का रूप ही बदल देती हैं। मान लीजिए गन्ने से चीनी बनाना। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके कुछ बड़ा बनाया जाता है, जैसे सीमेंट और स्टील से पुल बनाना। ठीक है, तो इंडस्ट्री ने चीजें बना दी, लेकिन वो अपने आप कस्टमर तक तो नहीं पहुंच जाएंगी ना। बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पिलर की, कॉमर्स। इसका काम है बनाने वाले और खरीदने वाले के बीच की दूरी को खत्म करना। कॉमर्स का मेन काम पता है क्या है? बिजनेस के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाना। अब ये रुकावटें कई तरह की हो सकती हैं, जैसे बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले के बीच की दूरी, या फिर जब कोई चीज बनती है और जब उसकी जरूरत पड़ती है उसके बीच का टाइम गैप। कॉमर्स के भी दो मेन हिस्से हैं। पहला है ट्रेड, यानी खरीदना बेचना, ये तो समझिए इंजन है। और दूसरा है एड्स टू ट्रेड, यानी वो सारी सर्विसेज जो इस खरीदने बेचने को आसान बनाती हैं। ये उस इंजन का तेल है जो उसे स्मूथ चलाता है। चलिए अब जरा ट्रेड को और समझते हैं। ट्रेड सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। इसे हम इसके ज्योग्राफिकल दायरे के हिसाब से भी बांट सकते हैं, मतलब हम किसके साथ लेन देन कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम अपनी लोकल मार्केट से सब्जी खरीदते हैं तो वो हुआ डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन जब हम ऑनलाइन कोई ऐसा फोन मंगवाते हैं जो किसी दूसरे देश में बना है, तो वो हो गया फॉरेन ट्रेड। एक देश के अंदर होता है और दूसरा देशों के बीच। अब आते हैं कॉमर्स के दूसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, एड्स टू ट्रेड।
ये वो सर्विसेज हैं जो बिजनेस की हर रुकावट को तोड़कर उसे मुमकिन बनाती हैं। ये समझिए कि बिजनेस की दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। तो देखिए, हर रुकावट का एक सीधा साधा हल है। जगह की जो बाधा है उसे ट्रांसपोर्टेशन दूर करता है। तभी तो मुंबई में बनी चीजें दिल्ली में बिक पाती। समय की बाधा को वेयरहाउसिंग या स्टोरेज से हल किया जाता है। तभी तो सर्दियों में उगाए गए सेब हम गर्मियों में खा पाते हैं। बिजनेस में रिस्क तो हमेशा होता है, जैसे आग लग जाए या चोरी हो जाए। इसे इंश्योरेंस कवर करता है। पैसे की फाइनेंस वाली दिक्कत को बैंकिंग दूर करता है लोन देकर। और लोगों को पता कैसे चलेगा कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है? इस इंफॉर्मेशन की बाधा को एडवर्टाइजिंग हल करता है। देखा कितना कनेक्टेड है सब कुछ। तो शॉर्ट में कहें, कॉमर्स और उसके सहायकों का बस एक ही मकसद है, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक के सफर को जितना हो सके उतना आसान और एफिशिएंट बनाना, ताकि सही चीज सही इंसान तक सही वक्त पर पहुंच सके। तो आज हमने क्या समझा कि बिजनेस सिर्फ कोई एक प्रोडक्ट बनाने का नाम नहीं है। ये तो एक पूरी मशीन की तरह है, जिसमें इंडस्ट्री पुर्जे बनाती है और कॉमर्स उन सभी पुर्जों को जोड़कर मशीन को स्मूथली चलाता है।